नमस्कार, आदाब। आइए रुबूर आते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से। हम आपको बता दें कि राशन कार्ड धारकों की लगातार शिकायत रहती है कि उन्हें समय पर राशन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इसके विपरीत अब राशन डीलर शिकायत कर रहे हैं कि वो कहां से दे पूरा राशन, क्योंकि उन्हें देना पड़ता है कमीशन। मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में पहुंचा। शिकायत की है राशन डीलरों ने, अपना ऑडियो मुख्यमंत्री को भेजा। जानसठ के एआरओ विकास सिंह की शिकायत की है राशन विक्रेताओं ने, और शासन स्तर से भी इस पर सख्त संज्ञान लिया गया। प्रमुख सचिव ने संज्ञान लिया तथा डेप्यूटी फूड कमिश्नर को यहां पर भेजा गया है। जानसठ के अंदर डीएसओ को यहां पर भेजा गया है और एक जांच कमेटी बना दी गई है जो कि जांच करने के लिए तहसील जानसठ पहुंची। खुली बैठक के अंदर यहां पर जिन लोगों ने राशन डीलरों ने शिकायत की थी कि अधिकारी जानसठ का एआरओ मांगते हैं उनसे कमीशन, इस बाबत उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए हैं। और इसके साथ साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि लगभग 75 राशन डीलर आज पहुंचे थे जिन्होंने अपने बयान कलमबद्ध कराए हैं। इन कलमबद्ध बयान को शासन को रिपोर्ट भेजी गई है, जो कि डेप्यूटी कमिश्नर फूड एमपी यादव यहां पर पहुंचे थे तथा डीएसओ राघवेंद्र यहां पर पहुंचे थे। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अब तक राशन विक्रेता हर्षदीप मीरापुर, उषा देवी, प्रेमवती सिकंदरपुर, संदीप मांडला, गुलिस्ता निजामपुर, राजकुमार ढांसरी, सुरेश रहकड़ा, आदेश चौहान दाहोड़ पर कार्रवाई हो चुकी है, क्योंकि यदि राशन में शिकायत आएगी बांटने में या राशन की कालाबाजारी होगी तो उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज होंगे। और ऐसे 8 राशन डीलरों के खिलाफ मुकदमे भी चल रहे हैं। उनमें से 3 राशन डीलर से हमारी वार्ता हुई है। आइए सुनवाते हैं पहले उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं जानसठ के एआरओ पर। प्रदेश शासन की मंशा है कि सभी पात्रों को लगातार समय से खाद्य सामग्री का वितरण हो, लेकिन लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कहीं ना कहीं किसी को राशन पूरा नहीं मिल रहा है या कार्ड काट दिए जाते हैं। इन सिलसिलों के बाद लगातार भी शिकायतों का सिलसिला हुआ और कुछ शिकायतें तो सीधी राशन डीलर ने ही कर दी हैं अपने अधिकारियों की। बात यहाँ तक नहीं होती है, जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ के अंदर भी लगभग कई ऐसे राशन डीलर इकट्ठे हुए जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को और संबंधित विभाग के अधिकारियों को सीधी अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट देने के बाद उन्होंने साफ कहा है कि हमसे अधिकारी पैसा मांगते हैं। किस प्रकार राशन का होगा वितरण, इस बात को लेकर लगातार शिकायतें चल रही थी। जैसे ही समाचार पत्रों के माध्यम से शासन तक इस मामले को पहुंचाया गया तो शासन भी हरकत में आया है और प्रशासनिक अधिकारी आज जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ तहसील सभागार में सीधे पहुंचे हैं। जांच शुरू कर दी गई है। जांच में जिन लोगों की शिकायत थी, जिन अधिकारियों की शिकायत थी, जिन राशन डीलरों की शिकायत थी, उन्होंने भी अपने बयान दर्ज करा दिए गए हैं। बहरहाल सीधा आरोप लगाया जा रहा है एआरओ जानसठ के ऊपर कि उन्होंने राशन के नाम पर, राशन देने के नाम पर, उठाने के नाम पर एक मोटी रकम मांगी थी। क्या होगा जांच के बाद ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा। बहरहाल यहाँ पर डेप्यूटी कमिश्नर फूड पहुंचे हैं, डीएसओ साहब पहुंचे हैं, एक टीम पहुंची है सहारनपुर से जांच करने के लिए। अपनी रिपोर्ट शासन को देगी, किसके प्रति कार्रवाई होगी इसके लिए बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीशमहली, चीफ एडिटर बार और बेंच न्यूज इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। लगातार शिकायत थी, वो भी मेरे साथ सीधा जुड़ेंगे। यहाँ पर हंस कुमार जी राशन डीलर, हर्षदीप जी राशन डीलर कहाँ से? मीरापुर से। आपकी क्या शिकायत थी और क्या बयान दिया, बहुत शॉर्ट में बताएं। मैंने ये बयान दिया है कि मेरी राशन की दुकान मेरे पापा के नाम से चल रही थी, जो उसके मृत्यु के बाद, उनके मृत्यु के बाद ये दुकान 13 वर्षों से मेरे नाम चल रही है। मुझे आज तक किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत पैदा नहीं हुई है। जब से विकास कुमार एआरओ साहब यहाँ जानसठ में तहसील में उनका चार्ज संभाला है, जब से उन्होंने मुझे बेहद तंग किया है और मुझे तहसील से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। क्योंकि उन्होंने मेरे से 35 क्विंटल की मांग की गई थी, इसलिए मेरे खिलाफ एक झूठा षड्यंत्र रचकर फर्जी तौर पर उन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा काम करा दिया, जिसकी जांच मैं शासन द्वारा और कोर्ट द्वारा भी कराने के लिए सक्षम हूँ। तो आज आपके बयान हुए, आपने बयान दे दिए? हाँ, बयान दे दिए मैंने आज। क्या उम्मीद है आपको? मुझे सरकार से पूरी उम्मीद है कि मेरे साथ
न्याय करेंगे। दूसरे एक और शिकायत करता राशन डीलर ही मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार, जी। पिताजी का नाम श्री राजेंद्र सिंह, गांव बाकर नगर, मजरा रैकड़ा, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर। क्या क्या शिकायत आपकी? हमारी शिकायत है, मेरी दुकान 9 वर्ष से दुकान चल रही थी सही हिसाब से। जब तक ARO साहब से पहले जो अधिकारी थे उन्होंने तब तक मेरी कोई शिकायत नहीं रही। ARO साहब ने आते ही 35 रुपये क्विंटल का रेट तय कर दिया कि 35 रुपये क्विंटल जो यहाँ से पैसे देगा वही दुकान चलाएगा, नहीं तो कोई नहीं दुकान चलाएगा, नहीं तो सीधा जेल भेज अब दूंगा। आपका अब राशन की दुकान आपकी सस्पेंड है या राशन अभी चला दे रहे हैं आप? राशन की दुकान 3/7 के मुकदमे में मुकदमा लिखवा दिया गया है। आपके खिलाफ मुकदमा मेरे दर्ज है? खिलाफ भी क्या मुकदमा आपने बयान दिया है? मैं भी बयान दे दिया है। वो क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि जो शासन के जो अधिकारी लोग आ रहे हैं वे हमारे साथ हमारी मदद करेंगे, निष्पक्ष जांच करें, हमारी मदद करें। तो अभी आपने देखा, अभी आपने सुना, 2 राशन डीलर मेरे साथ सीधा जुड़ रहे थे जिन्होंने बात कही है, बताया है, बयान आकर दिए हैं और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनसे 35 रुपए की जाती थी, इसकी शिकायत उन्होंने की है। क्या इसके अंदर सच्चाई है, ये तो अब जांच का विषय है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस में कितनी सच्चाई है। बहरहाल बने रहिएगा मेरे साथ। आपूर्ति कार्यालय में तैनात ARO विकास सिंह की जब ऑडियो वायरल हुई तथा मुख्यमंत्री के पास शिकायत गई और आज यहां पर टीम पहुंची थी, तो उस टीम के समक्ष यहां पर लगभग 75 राशन डीलरों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। जहां पर पक्ष में भी बयान दर्ज हुए हैं, वहां पर विपक्ष में भी बयान दर्ज कराए गए हैं। आइए अब सुनवाते हैं दूसरा रुख, दूसरे राशन डीलर्स ने क्या कहा और उन्होंने साफ इनकार किया है कि उनसे कोई अधिकारी कमीशन नहीं मांगता है। सुने देखें उन्हीं की ज़बानी। आपका नाम? घनश्याम शर्मा, कहाँ से क्या है आप? राशन डीलर दादला। अच्छा, शिकायतें आ रही है कि अधिकारी आप लोगों से पैसा मांगते हैं? नहीं, हमारे से तो किसी ने कोई पैसे का जिक्र नहीं कराई आज तक। कब से चला रहे हो राशन की दुकान को लगभग हो गए 30-32 साल चलाते हैं। कभी किसी ने कुछ नहीं मांगा? नहीं, हमसे तो कोई पैसे आते नहीं। और कार्ड धारक कहते हैं कि राशन पूरा नहीं मिल रहा है? नहीं, कार्ड धारकों को पूरा राशन देते हैं साहब हम। ऐसी कोई शिकायत नहीं है? नहीं, कोई शिकायत जानसठ के जो ARO है उन पर लगा है, ये आरोप लग रहा है कि वो मांगते थे 35 रुपये। नहीं, उन्होंने हमसे कोई पैसा कभी नहीं मांगा। आप कहाँ से? नगला बुजुर्ग से। क्या नाम है? मौसम अली जी। एक शिकायत उठ रही है, वीडियो वायरल भी हो रही है कि अधिकारी मांगते हैं पैसा। नहीं सर, हमसे कभी ऐसा कुछ नहीं दिया है? कब से आपका राशन? 25 साल हो गए सर। आप भी राशन डीलर हैं? हाँ जी, रविंद्र कुमार भेजाड़ी। जी जी, रविंद्र कुमार जी। हाँ। क्या ये बात जो सामने आ रही है सही है? नहीं जी, हमारे सामने कोई आज तक कोई कुछ नहीं कभी हो दिया? कुछ नहीं, हमारे से किसी ने कोई वो नहीं करी और ना सही हमारे आप गांव सही की। वितरण करते हैं? हाँ जी, हमारे गांव की कोई शिकायत यहाँ तहसील में भी नहीं, आज तक नहीं आई। आज तक। तो बहरहाल लगातार मैं आपको अपडेट दिखा रहा हूँ। पक्ष विपक्ष का दौर शुरू हो गया है, जहां पर सीधा आरोप लगाया है ARO पर, वहीं पर कुछ लोग साफ कह रहे हैं राशन डीलर कि उनसे कोई मांग नहीं की जा रही है। बहरहाल अब जांच का विषय है, जांच में सामने आ जाएगी बात कि क्या होता है, उसकी जांच की रिपोर्ट क्या कहती है और किसके विरुद्ध कार्रवाई होती है। बने रहिएगा मेरे साथ। आइए एक और राशन डीलर से मिलवाते हैं जिन्होंने भी की है मुख्यमंत्री को शिकायत। क्या कहा उन्होंने, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। गेहूँ जो हमारा पकड़ा था ना, वो हमारी फॉर्चून की दुकान ही बराबर में एक खड़क सिंह जी की है। कुछ हमारा था, कुछ उसका 2 कुंटल हमारा था और बाकी खड़क सिंह जी का गेहूँ था। वो दिखा के इन्होंने पकड़ कर जी हमारे 3/7 लगा दिए और हमारी दुकान सस्पेंड कर दी। और विधवा वैसे हैं ये। आप राशन ठीक बांटते हो? बिल्कुल, पूरे गांव में किसी का राशन कम तो नहीं कभी किया? किसी से कम नहीं, किसी का भी कम नहीं किया कभी भी। 9-10 साल में दुकान चला गया। पूरे गांव में आप जाकर जांच कर सकते हो, कभी भी किसी का कोई राशन कम नहीं हुआ और ना ही घटतौली की गई। घंटा आज तक भी जो सुरक्षित रखा है, कोई दिक्कत नहीं हुई हमारा। तो ये बड़ी बात सामने निकल के आ रही है। राशन का जो कार्ड धारक होते हैं वो लगातार शिकायत करते हैं, उनको पूरा नहीं मिल पा रहा है या उनके यूनिट काट दी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधा राशन डीलर ही शिकायत कर रहे हैं कि वो किस तरह दें पात्रों को खाद्यान्न, क्योंकि उनको देना पड़ता है कमीशन। बहरहाल बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। एक बार मेरी दूसरी ओर अक्सर शिकायतें मिलती हैं कार्ड धारकों की कि उनको या तो पूरा राशन नहीं मिल पा रहा है या सर्वर डाउन होने की वजह से उनको समय से राशन नहीं मिल पा रहा है। कई शिकायतें SDM जानसठ के पास भी पहुंचे। आइए सुनवाते हैं मुझेड़ा निवासी कई राशन धारकों ने अपनी शिकायत की है। क्या शिकायत की SDM कार्यालय पहुंचकर, सुने उनको भी पहले। हाँ बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम रईस है।
क्या परेशानी आप राशन की परेशानी नहीं, साल से राशन काट था। पात्र हैं आप? आपके पास में यार का नाम सुनो राजा, कहीं घूमता फिर 6 महीने में चढ़ा हूँ। कौन कहता है? इंस्पेक्टर सप्लाई इंस्पेक्टर। हाँ। अच्छा, तुम कै बार गए वहाँ? वहाँ तो जा लेंगे ना कम से कम 100 बार। हर बार? 8 महीने से धक्का खुला रहा। और 8 किसी महीने। उच्च अधिकारी से मिले और किसी बड़े अधिकारी को बताया? एसडीएम साहब से मिला, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बुला के भी कहा, लिख के भी दिया, हाँ। लेकिन सुनता बिल्कुल नहीं। काम नहीं हो करना कोई ज्यादा। कहाँ से आए तुम? मुझे शाह जी, क्या नाम? शाहनवाज है जी। आपकी क्या परेशानी? ये राशन किया जी, मेरा राशन कटवा बनता दिया। नहीं राशन? नहीं जी। अधिकारी क्या कहते हैं? मेरे 9 यूनिट थे, 9 में 5 का ये दे रहे थे, और मेरा यूनिट कहीं कहीं चढ़वा रखे है जी इन्होंने, और वहाँ सारा 9 के 9। हम आपको बता दें कि जैसे ही इस घटना की सूचना आम हुई तो गांव के लोग घटनास्थल पर सुबह इधर आके दौड़े। बैठ जाओ, जो ये कहे वो करते हैं। यहाँ से आते हैं, ये मना करते हैं, हम यहाँ नहीं चढ़ रहा। मतलब ना डीलर राशन दे रहा है तुम्हें ना कुछ नहीं। और जब यहाँ शिकायत करते अगर हो? शिकायत करे तो राशन काट दिया है हमारा। 6 महीना टाइम तो दिया, बताते रहे। और मार्च से लेकर महीने तक तो मार्च से 9 हो लिए। मार्च से लेकर अब तक कई कोटे खा गए। ये सिर्फ तुम्हारे गांव की परेशानी नहीं है और कहीं हमारे गाँव की आपका क्या नाम है? साबिर, साबिर। आप भी कोटेदार तो नहीं? हाँ जी कोटेदार हैं। तो किसकी शिकायत कर रहे हैं? अब इनकी कर रहे हैं जी, समीम की। तुम सही बांटते हो? हाँ नहीं, हम भी तो राशन वाले हैं, हमें नहीं मिल रहा राशन। अच्छा, तुम राशन कार्ड धारक हो? राशन तो नहीं, डीलर तो नहीं, राशन डीलर? अजी इन्होंने तो घोटाले कर रखे हैं, ये सब मिली भगत चल रही है इनकी। कौन कौन शामिल है? एक नजराना है, एक का नाम सोनम है, इनके कोटे हैं। नंबर 2 में लड़की, इनकी शादी हो गई, इनकी लड़की शादी हो कितनी गई। कितनी आपके गांव में कितनी वो है राशन डीलर की दुकान है? 2 हैं। 2 हैं। दोनों में से यही हालत है? जी हालत है। इनकी जांच नहीं कर रहा कोई, जांच हो तो इनको पता लगे नहीं कुछ। राशन पूरा नहीं मिल पाता? ना जी, गाँव में इंक्वायरी हो तो पता लगे, गाँव की इंक्वायरी हो। ये हमारे 9 यूनिट है, 9 में से 5 चढ़ा रखे थे, 5 का देना था 24 किलो, और वे 4 जो थे वे और दूसरों को भी चढ़ा रखे हैं। किसी के में 1, किसी के में 2। हमने डीएम का हमने दे दी, डीएम का हमने दे दी, भी सप्लाई कटवा इंस्पेक्टर से जिला पूर्ति अधिकारी को रिपोर्ट हमने दे दी, मुख्यमंत्री को हमने लगा दी, एडिटम साहब को लगा दी, और कमिश्नर को लगा दी। अभी कोई जवाब नहीं मिल पा रहा उनका। क्या कहते हैं? जवाब नहीं मिला, जब जाते नहीं हमारे पास। अभी आपने सुना, ये मुझेड़ा के कार्ड धारक थे जिन्होंने तहसील में पहुंचकर शिकायत की थी, शिकायत कराई कि राशन समय पर नहीं मिलता है, यूनिट काट दी गई है, कई जगह शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई जांच नहीं हुई है और कोई समाधान नहीं हुआ है। इसके साथ साथ ही आज जो शिकायत हुई थी उस शिकायत का संज्ञान लिया गया। राशन डीलरों ने अपनी शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचाई थी, वीडियो वायरल दिखाया था, ऑडियो वायरल दिखाया था, जिसके बाद आज डेप्यूटी कमिश्नर फूड जानसठ में पहुंचे थे, डीएसओ भी पहुंचे थे और उन्होंने खुली बैठक के अंदर सबकी शिकायतों को सुना है और साफ कर दिया है कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट वो शासन को भेज देंगे। क्या संज्ञान लेगा शासन, ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा। फिलहाल इतना तो तय है कि जानसठ के एआरओ पूर्ति निरीक्षक के पद पर जो तैनात थे विकास सिंह, उनको यहाँ से हटा दिया गया है और अब नए सप्लाई इंस्पेक्टर फिर से जो पुराने यहाँ पर रह चुके हैं अनिल कुमार वर्मा को ये चार्ज दिया गया है। बहरहाल शासन की मंशा है कि हर पात्रों को सही राशन मिले, उनका साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। राशन लूटने वालों को या गरीबों का निवाला छीनने वालों की खैर नहीं, ऐसे दावे सरकार द्वारा किए गए हैं और जांच भी की गई है। लेकिन अब शासन को जांच भेज दी गई है, देखते हैं कितनी कार्रवाई होती है। ये भी देखना ज़रूरी होगा कि कहीं कोई अपने फ़ायदे के लिए तो झूठी शिकायत नहीं कर रहा है। रहेगा मेरे साथ आरिफ शेष मैली, चीफ एडिटर बार और बेंच न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।